नमस्कार साथियों, मैं गिरधर शर्मा, सूचना सहायक पीएससी झलनिया। साथियों, आप एनएचएम से जुड़े सभी ग्रुपों में देख रहे होंगे कि तमाम तरह की बातें चल रही है साथियों। और जो ये यूनियन वाले हैं, इन्होंने आपको अंधेरे में रखा, बताया नहीं। ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि आप रेगुलर कर्मचारी है सरकार के। आपको पता है एनएचएम कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, एनएचएम कर्मचारी रेगुलर है। ये सच्चाई है, मैं नहीं कह रहा। एक लेटर आया था थोड़े दिन पहले, उसमें लिखा गया है कि ग्रेड पे होता है वो और पे कमीशन होता है, ये रेगुलर कर्मचारी के लिए होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए नहीं होते। तो हम तो 4 साल से सिक्स्थ पे कमीशन के तहत सैलरी ले रहे थे और ग्रेड पे भी हैं। तो हम तो 4 साल से रेगुलर थे, हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो अब पता चला है कि हम रेगुलर हैं। तो हम रेगुलर है, ये फील ले सकते हैं आप। पर ये रेगुलरिटी आपकी ख़त्म होने जा रही है, इसलिए आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। आगे की वीडियो को ध्यान से देखिएगा साथियों। आज बात करूंगा मैं कि आप एनएचएम में क्या है, क्या आपकी भूमिका है और क्या कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए। टॉपिक थोड़ा सा लंबा है पर आपके बहुत काम का है, हर एनएचएम कर्मचारी के काम का है। ध्यान लगा के सुनिएगा साथियों। जब एक संदेश आता है कि बायलाज को ख़त्म किया जा सकता है, बायलाज को 2 दिनों के अंदर लेटर आ जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, ऐसी तमाम तरह की बातें आती हैं। तो इसी बीच एक लेटर पैड पे HNKS यानी रिहान ग्रुप द्वारा एक लेटर लिखा जाता है MD NHM को, और इसी तरह घंटे 2 घंटे बाद ही एक लेटर और आता है जो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से लिखा जाता है, वो भी MD NHM को। काफ़ी लंबा चौड़ा लेटर था। जो लोग उसके पदाधिकारी हैं उन्होंने उस पर अपना काम किया। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि HNKS HISKS उन दोनों के जो पदाधिकारी है वो भी आपकी तरह एनएचएम कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, अपनी ड्यूटी करते हैं, साथ में ये टेंशन भी रखते हैं। जो सच्चाई है वो बोलूँगा। अगर किसी को बुरी लगे तो भैया कमेंट में बोलना, और कहीं जाके अनाप शनाप मत बोलना। मेरा नंबर है 8704838515, उस पर कॉल करके बात कर लेना। बात करने की कोई मनाही नहीं है आप लोगों को। साथियों, उन्होंने अपना काम किया, जैसा उन्हें उचित लगा कि लेटर लिखना चाहिए, उन्होंने लेटर लिख दिया। पर आपकी भी तो कोई भूमिका होगी, आप भी तो एनएचएम के कर्मचारी। आपको क्या करना चाहिए? क्या उनका लिखा लेटर पढ़ना चाहिए? क्या ग्रुपों में बहस करनी चाहिए? क्या जो आया उसको इधर से उधर, उधर से इधर लगा दिया, भड़का दिया? यानी ये करना कहाँ तक ठीक है? और हो यही रहा है, हकीकत में यही हो रहा है। किसी के पास खुद के विचार नहीं है, यहाँ इस ग्रुप से विचार उठाए उस ग्रुप में डाल दिए, उस वालों को उठा के इसमें डाल दिए, तीसरे को फॉरवर्ड कर दिए, चौथे से फ़ोन पे बात कर ली। ये चल रहा है और ये एनएचएम की एकता के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इसी वजह से ऐसी बातें निकल कर आती है और आनन फानन में दोनों यूनियन लेटर लिखती है। साथियों, 4 साल से यूनियनबाजी चल रही है एनएचएम में। पहले एनएचएम था, एनएचएम एकता भी थी और काम भी होते थे, पत्राचार भी होता था, कुछ मिलता भी था। अब तो जो आ रहा है उसमें संतोषजनक है हम, और उसके अलावा अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हम धन्यवाद देने चले जाते हैं, या कोई आ गया लेटर वगैरह तो श्रेय लेने की होड़ लग जाती है यूनियनों में। पर काम के प्रति नकारात्मकता सभी में है, एकता किसी में नहीं है। देखने में आ रहा है
और आप देख भी रहे हैं धीरे धीरे। और जो यूनियन से जुड़े हैं वो लोग कान खोलकर सुन लें कि जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। और आपके बहुत काम की बातें हैं कि अगर आप यूनियन चला रहे हैं तो आपके अंदर सबसे पहले घमंड नहीं होना चाहिए। और आप घमंड किए बैठे हैं तो आपके लिए और आपकी यूनियन के लिए पतन का कारण ये है। और ये पतन हजारों कर्मचारियों के चूल्हे से भी संबंध रखता है, उनके बच्चों से भी संबंध रखता है और भविष्य पे भी असर डालता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मैंने किसी यूनियन से सदस्यता नहीं ले रखी, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। पर जब बात होती है तो ये नहीं है कि हम पैसे दे के बोलें, हमारे विचारों की कदर होनी चाहिए। विचार ऐसे हों, हम 100 रुपये न देकर हम लाख रुपए का काम अपने विचारों से करें, ये जरूरी है। जब आपके अंदर का कर्मचारी जाग जाएगा तो वो रुपए से बढ़कर होता है। इक्को 13 लाख वर्गा कहावत सुनी होगी। तो अगर उस समय हम जब संघर्ष करें तो हम अगर 1 रुपया भी खर्च करते हैं वो भी हमारा लाख के बराबर होता है। पर ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही जुड़ें और पैसे करके ही आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई आप बोलने लगे ग्रुप में और आपको ये कहे कि आपने पर्ची कटवाई है तो उससे घटिया और नालायक इंसान नहीं हो सकता। वो यूनियन के लिए, वो पूरे परिवार के लिए खतरा है। उस आदमी से सचेत रहने की ज़रूरत है कि उसकी निगाह आपकी ज़रूरतों पर नहीं है, आपके दुख तकलीफ से उससे कोई सरोकार नहीं है, उसकी निगाह सिर्फ उस रसीद पे है। सच्चाई है पर कड़वी है, गले से उतारनी पड़ेगी चाहे कोई कुछ भी बोले। दूसरे साथियों, बात आती है कि यूनियन बने हुए SKSH को 4 साल हो गए और इसी तरह HNKSH को भी अलग हुए इनसे 4 साल हो गए। पर 4 सालों में किसी ने क्या किया है? अब तक सिंगल एक लेटर नहीं आया कोई भी जो सार्वजनिक रूप से कर्मचारियों के हित में हो। कोई फैसला नहीं आया। अगर आया तो बता दीजिए, वरना अपने घमंड को अपनी जेब में रखें। अगर किया है तो बोलें, बताएं कि हमने ये किया है, वरना ये दावेदारी छोड़ दें कि हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के साथ वाली यूनियन से जुड़े हैं, हम लेकर दिखाएंगे, लेकर रहेंगे। तो भाई साहब 4 साल में आप एक समय नहीं ले पाए, एक ऐसा लेटर नहीं ले पाए जो कर्मचारी हित में हो। जब कोर्ट केस जीत गए तो 6 महीने बाद जब हड़ताल करनी चाहिए थी, आपने आवाज़ उठानी चाहिए थी। आप यूनियन के पदाधिकारी हैं, पर आपने सोचा कि केस तो किसी और के द्वारा किया गया है, हम क्यों करें। पर सरकार को याद तो दिलाओ, केस तो आपके बाबत ही था, कर्मचारी हित में केस था। इसमें पुष्कर दहिया को बदनाम किया जा रहा है। और पुष्कर दहिया मेरे फतेहाबाद ज़िला से हैं और लगभग सभी साथी जानते हैं कि संघर्ष के साथी रहे हैं वो। और उन्होंने केस किया तो उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जी ये 6 महीने हो गए, हम आंदोलन करेंगे। उन्हें लोगों से संपर्क करना चाहिए था। केस करके घर बैठने से कभी बात नहीं बनती है, सरकार इतनी आसानी से देने वाली नहीं है। पुष्कर दहिया भी ये चीज़ नोट करें कि आप कोर्ट के सारे बैठे रहे पर कर्मचारियों से दूर क्यों हुए। ये चीज़ आपके लिए विचारणीय है, विचार कीजिएगा। कर्मचारियों से दूरी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के साथियों ने भी बना रखी है कि बिना कर्मचारियों के भी हम काम चला सकते हैं। कर्मचारियों के लिए घूम रहे हैं तो कर्मचारियों को साथ लेना जरूरी है। पर आप विश्वास जीतने में नाकाम हैं, विश्वास नहीं जीत पा रहे आप कर्मचारियों का। एक BMS के नाम से कर्मचारी आपके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आपने हड़ताल के दौरान भी देख लिया और जांच पड़ताल में भी देख लिया, आपने बड़े बड़े आयोजन करके देख लिए, कर्मचारी आपके साथ नहीं है। तो कर्मचारियों का विश्वास जीतना सबसे पहले जरूरी है। रही बात HNKS की, कि जो रिहान ग्रुप है, यानी HNKS के नाम से लोग समझते नहीं हैं। रिहान की जो यूनियन है, तो रिहान पिछले 4 साल से लगभग शांत बैठा है। कहीं कोई ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं है, इक्का दुक्का लेटर आते हैं और लेटर
से लेंटर नहीं बनते, यानी पक्के में काम नहीं होता। ये चीज़ ध्यान दें। कर्मचारी आपके साथ कितने हैं, क्या है, ये आपको भी भ्रम होगा कि हमारे साथ कर्मचारी हैं। आपको सच्चाई से अवगत करा दूं कि कर्मचारी आपके साथ नहीं है। कर्मचारियों की ज़रूरतें आप लोगों के साथ है और कर्मचारियों का एक भरोसा है, और उस भरोसे पे आप खरा उतरने की कोशिश करें। कर्मचारियों के बीच जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उन्हें एक डोर में बांधने की कोशिश करें। आप हरियाणा के एक छोर पे बैठकर कर्मचारियों के बारे में फैसला लेना, बात करना, ये चीज़ें नहीं कर सकते। आप धरातल पे उतरिए। आपकी टीम के सामने मैं ऐसी बातें पहले भी रख चुका हूँ, जब अपनी एनएचएम संयुक्त मोर्चा के तहत मुलाकातें हुई थी उस दौरान। और साथियों, सबसे बड़ी ज़रूरत है आज, तो वो है एनएचएम की एकता को लेकर। आपको पता है कि यूनियन बाजी चल रही है और दो धड़े हैं, और दोनों धड़ों के अलग अलग रहते हम एक नहीं हो सकते, और हमारी कमजोरी का फ़ायदा अधिकारी उठाना चाहते हैं और उठा रहे हैं। ये चीज़ आपको भी समझ आ गई होगी। अगर किसी के भ्रम भुलेखे हैं तो थोड़े दिन में और निकल जाएंगे, फिर सब गिड़गिड़ा कर बैठेंगे, फिर क्या मुँह लेकर आओगे? आना तो दरी पे ही है। कर्मचारियों के बीच ही बैठना है, या वहाँ पे भी दो टेंट लगाओगे कि जी एक उधर बैठिए, एक इधर बैठिए? बैठना दोनों को ही पड़ेगा, खतरा दोनों को ही है। तो क्यों ना हम एक होकर लड़ें, बड़े संगठनों को हम छोड़ दें, हमारा अहंकार छोड़ दें, हम दूसरों पे आश्रित रहना छोड़ दें। अगर एसकेएसएच के साथी चाहते हैं कि हम एसकेएसएच के तहत बीएमएस के साथ ही रहेंगे, तो उनको सलाह है, उनको एक मशवरा है कि आप उनसे जुड़े रहें, पर दरी पर आप एक कर्मचारी के नाते कर्मचारियों के साथ आकर बैठ जाएं। आप रिहान हड़ताल करता है, उस हड़ताल का हिस्सा बने ना बने वो आपकी मर्जी है, पर आप एनएचएम संयुक्त कर्मचारी के तौर पे जो संगठन बना है, जो मोर्चा बना है, एनएचएम संयुक्त मोर्चा बना है, उसके तहत एक कर्मचारी के तौर पे तो दरी पर बैठ सकते हैं। आप एक बार यूनियनबाजी साइड में रख के एनएचएम कर्मचारियों के लिए सोचना शुरू करें, तभी हमारा भला है, तभी आपका भला है। तो साथियों, वीडियो का फिल्म भी हो गई, तो अगर कोई बोलने में गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। पर साथियों, जो बातें बोली है एक बार विचारणीय है, विचार जरूर कीजिएगा। एनएचएम संयुक्त मोर्चा आज भी खुला है और आपका इंतज़ार कर रहा है। हड़ताल जरूरी है और मजबूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी बनी रहे, आपको तनख्वाह जो मिल रही है वो मिलती रहे, आप एक फिक्स दायरे में नहीं आ जाएं, तो ये चीज़ें आपके लिए विचारणीय है, ज़रूर विचार कीजिएगा।